नमस्कार, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की खबरें, तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। पहाड़ों से मैदानी इलाकों की ओर से चल रही सर्द हवाओं ने हरियाणा की ठुठन बढ़ा दी है। लोगों को फिर से ठंड का एहसास होने लगा है। सुबह और शाम के समय ठंड बढ़ गई है। सर्द हवाओं के कारण हरियाणा में अधिकतम तापमान गिरकर 7 डिग्री पर पहुंच गया है। वहीं रात का तापमान भी सामान्य से 6 डिग्री पर पहुंच गया है। यमुनानगर में अधिकतम तापमान 20 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। वहीं सिरसा में रात का तापमान 6.6 डिग्री दर्ज किया गया, जिसके और गिरने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी 3 दिन प्रदेश में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। आगे समाचारों में विदेश मंत्री एस जयशंकर की गाड़ी को लंदन में खालिस्तानी समर्थकों ने घेर लिया। इसमें से एक ने उनकी गाड़ी के सामने आकर तिरंगा भी फाड़ा। विदेश मंत्री इस समय लंदन में हैं। उन्होंने यहाँ चैथम हाउस थिंक टैंक के एक विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद जैसे ही वे अपनी कार की तरफ बढ़े, वहां पहले से विरोध कर रहे खालिस्तानी समर्थकों ने उन्हें देखकर नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद एक शख्स तिरंगा लेकर उसकी कार के आगे खड़ा हो गया और रास्ता रोक लिया। इस दौरान उसने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फाड़ने जैसी शर्मनाक हरकत भी की। आगे समाचारों में सोने चांदी के दामों में आज यानी 6 मार्च को बढ़त है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 46 रुपए बढ़कर 86,346 रुपए पर पहुंच गया है। बुधवार को सोने का दाम 86,300 रुपए पर था। 19 फरवरी को गोल्ड ने 86,733 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत आज 905 रुपए बढ़कर 96,898 रुपए प्रति किलो हो गई है। कल चांदी का भाव 95,993 रुपए किलो था। चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, तब ये 99,151 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई थी। आगे समाचारों में हरियाणा में आज 12वीं का तीसरा पेपर है। अब नकल रोकने के लिए शिक्षा बोर्ड ने एफिडेविट लेने शुरू कर दिए हैं। कुरुक्षेत्र में बोर्ड की तरफ से सेंटर सुपरिटेंडेंट और प्रिंसिपल से एफिडेविट लिया गया है कि उनका कोई रिश्तेदार, जानकार या ब्लड रिलेशन वाला उनके सेंटर में एग्जाम नहीं दे रहा है। आगे समाचारों में हरियाणा का अपना पहला एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट से पहले शुरू हो सकता है। दोनों ही राज्य अपने अपने एयरपोर्ट को लेकर सक्रिय हैं। हरियाणा सरकार चाहती है कि यूपी के जेवर एयरपोर्ट से पहले हरियाणा का एयरपोर्ट शुरू हो सके। यूपी के जेवर एयरपोर्ट से 17 अप्रैल से फ्लाइट शुरू होने की योजना है। अब इसी को लेकर हरियाणा सरकार के एविएशन मंत्रालय ने मॉनिटरिंग तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक जर्नल ऑफ सिविल एविएशन ने हरियाणा के इकलौते हिसार एयरपोर्ट को एक्शन टेकन रिपोर्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जमा करवा दी है। 27 फरवरी को इस रिपोर्ट को जमा करवाया गया था। इसके साथ ही लाइसेंस प्रक्रिया के लिए हरियाणा सरकार लगातार AAI के संपर्क में बनी हुई है। सब कुछ ठीक रहा तो इसी सप्ताह हिसार एयरपोर्ट को लाइसेंस मिल सकता है। इसके बाद हरियाणा सरकार अप्रैल के पहले या दूसरे सप्ताह में फ्लाइट शुरू कर सकती है। आगे समाचारों में हरियाणा में 10 नगर निगमों के मेयर चुनाव में कानूनी पेच फंस सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हरियाणा के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1994 में मेयर चुनाव के लिए एक नहीं बल्कि 2 नियम बना दिए गए। एक तरफ मेयर का सीधा पब्लिक के वोट से चुनाव हो रहा है, तो दूसरी तरफ पार्षदों को भी पहली मीटिंग में मेयर चुनाव का अधिकार दे रखा है। ऐसे में अगर जनता के चुने मेयर को नगर निगम हाउस में पार्षद बहुमत से नकार देते हैं तो फिर कानूनी संकट खड़ा हो सकता है। बता दें कि रविवार को प्रदेश के 7 नगर निगमों फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, मानेसर, रोहतक और यमुनानगर मेयर चुनाव और सोनीपत व अम्बाला में मेयर उपचुनाव हुआ है। पानीपत में मेयर के लिए 9 मार्च को वोटिंग होनी है। आगे समाचारों में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इन दिनों एक्शन मोड में हैं। राज्य में बोर्ड की परीक्षाओं के पेपर आउट मामले में 2 दर्जन से अधिक पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को निलंबित करने के बाद मुख्यमंत्री ने शाहबाद के सरपंचों की शिकायत पर कड़ा संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने शाहबाद के BDPO नरेंद्र डूल को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल ने तुरंत डूल के निलंबन आदेश जारी कर दिए हैं।
आगे समाचारों में, हरियाणा में कांग्रेस विधायक दल के नेता व प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति का फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया गया है। बुधवार को नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में हुई हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में यह निर्णय लिया गया। आगे समाचारों में, भारतीय शेयर बाजार में आज 6 मार्च को लगातार दूसरे दिन जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कारोबार के दौरान सेंसेक्स करीब 550 अंक उछलकर 74,300 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 175 अंकों की छलांग लगाकर 22,500 के अहम स्तर को पार कर गया। इसके चलते BSE में लिस्टेड कंपनी की कुल मार्केट वैल्यू आज करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।